राम लिया, एक चप्पल ली मैंने वाइट वाली अंगूठे वाली जिसको कहा जाता है, और दो शूज़ लिए। एक जो ये शूज़ उठा के रखें, एक शूज़ जो पहना हो, एक ये जो उसके दौरान मुझे अपने पैसे वगैरह पासपोर्ट वगैरह रखने के लिए बैग, और दो सूट मैंने रखे, एक सूट मैं पहना हुआ, और ये कॉफ़ी के 2-3 साशे ले लिए मैंने। बस ये चीज़ें ली क्योंकि सिंगल पर्सन था। अपना चार्जर ले लिया मैंने, मोबाइल का चार्जर, बस कुछ भी नहीं। और ये मेरा बैग है, मैं ये लेके निकला हूँ, उम्रे के लिए आया हूँ। तो इस तरीके से आप भी आ सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, मैंने बोर्डिंग करा ली है और ये आप देख सकते हैं, मेरा नाम मुबश्शिर हुसैन, फ्लाइनास फ़्लाइट में हूँ मैं। और ये मेरी हाथ फ्लाइट नज़र आती है कि फ्लाइनास चेकिंग शुरू हो गई है। 7:45 पे इंशाल्लाह यहाँ से हम जाएंगे जिद्दा एयरपोर्ट के लिए इंशाल्लाह ताला। हम फिर आपसे वहाँ चल के मिलेंगे। अभी हम चेकिंग हो गई है एयरपोर्ट में, बगदाद एयरपोर्ट में। ये मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये मैं इराक़ से, बगदाद से सऊदी अरब के लिए निकल चुका हूँ। ये फ्लाइनास एक फ़्लाइट है सऊदी अरब की। काफ़ी लोगों से यहाँ $50 एक्स्ट्रा लिए जा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे नहीं लिए। पहले काफ़ी बहस हुई, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिए। तो ये मैं फ़्लाइट में जाने लगा हूँ बगदाद एयरपोर्ट पर। आ रही होगी आपको, इंशाल्लाह उम्रे की अदायगी के लिए जा रहा हूँ और जो अपने वाले को हज के लिए भेजूँगा इंशाल्लाह। ये फ्लाइनास है, इस फ्लाइट में मैं जा रहा हूँ। ये फ्लाइट है, हम लोग इंशाल्लाह ताला हम जा रहे हैं। ये इराक़ के एयरलाइन में खड़ी है, पर हम जा रहे हैं इस वाली एयरलाइन। अस्सलाम वालेकुम। एयरपोर्ट पहुँचने वाले, ये सामने आपको नज़र आ रहा है, वही जिद्दा एयरपोर्ट है, सऊदी अरब का जिद्दा एयरपोर्ट। सऊदी अरब पहुँच चुके हैं, बस लैंडिंग करेगा इंशाल्लाह। तो जी हम सऊदी अरब एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, जिद्दा का एयरपोर्ट है। आप देख सकते हैं फ्लाइनास एयरलाइन है, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। ये जिद्दा का एयरपोर्ट है, हम बाहर निकल रहे हैं इस टाइम। जिद्दा के एयरपोर्ट से हम बाहर निकल रहे हैं। ये मैं जिद्दा एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूँ और यहाँ से अब मैं निकल रहा हूँ। अपना एक ही बैग था, मैं कोई ज़्यादा सामान लेके नहीं आया। यहाँ से बस पे निकलूँगा, बस या टैक्सी या तो ट्रेन पकड़ूँगा, यहाँ से जाऊँगा मैं। वो कह रहे हैं यहाँ से अगर जाओगे तो फ़्लाइट जाओगे, पर मैं फ़्लाइट पे नहीं जा रहा। मैं चाह रहा हूँ कि बस पे जाऊँ, देखता हुआ जाऊँ आगे क्या रास्तों में क्या होता है। पहली दफ़ा आया तो चले, मैं फिर मदीना चलता हूँ, मिलता हूँ आप लोग से। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये जिद्दा एयरपोर्ट। देखे रहा हूँ कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। अब इस जगह पे आ गए, यहाँ लोगों से वापस पूछना टैक्सी बस सर्विस यहाँ लिखा हुआ, देखते हैं पूछते हैं। मक्का, यहाँ पूछते हैं क्या मालूमात है। ये जगह है, यहाँ से पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। ये मैं सऊदी अरब पहुँच गया हूँ। जिद्दा से बाहर निकला तो एक मेरे दोस्त पाकिस्तानी रिजवान, ये रिजवान है, मिल गए। इन्होंने मुझे टैक्सी की है, जिद्दा से बहुत सस्ते में मुझे लेके जा रहे हैं मस्जिद आयशा मक्का। इन्होंने मुझे समझाया भाई आप मदीना नहीं जाओ, पहले मक्का जाओ, मक्का जाओ, फिर मक्के से सस्ते में पैकेज में तुम मदीना चले जाओगे। तो रिजवान भाई बातें बता रहे हैं मुझे, सुन रहा हूँ और इनसे मैं राब्ते में रहूँगा। आप सुनते रहें, आप लोग कोई नॉलेज मिलेगी। जी रिजवान भाई। जी क्या हाल चाल है सब भाइयों के? ठीक है, खैरियत है सब माशाल्लाह, मियाँ। तो अभी आप मुझे बताया था मक्के के बारे में। आप मक्का से आएंगे, सुबह फजर टाइम उठेंगे, आप रोड पे आ जाएंगे। सही। जैसे ही आप रोड पे आएंगे, रोड पे आपको बस वाले मिल, ठीक है, 10-15 रियाल वो आपसे लेंगे और वो आपको मक्का की सारी ज़ियारत करवा देंगे। उसके बाद आप वो रोड पर टैक्सी वाले फिर रहे होते हैं शहर में मदीना जाने वाले, वो 50 से 60 रियाल भाई से लेंगे, वो आपको देंगे। और इस तरह थोड़े से बजट में आपका सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। गाँव में याद रखना भी अपना क्या खर्चा नहीं।
तो ये रिजवान भाई ने कुछ बातें बताई मक्का के बारे में, ज़ियारतें और मदीने के बारे में ज़ियारतें। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। मैं जब जिद्दा एयरपोर्ट पहुंचा तो वहाँ पे बहुत सारे ड्राइवर मिले मुझे टैक्सी। मैं जिसको होगा जो नहीं होगा मैं आप लोग को बताता रहूँगा। तो आगे चल के आप लोग से मिलता हूँ, बताता हूँ आप लोग को। तो ये हम जो है रिजवान भाई की गाड़ी में मक्का की तरफ जा रहे हैं। ये मक्का का रास्ता है, खूबसूरत रोड्स आप देख सकते हैं। ये रिजवान भाई हैं और ये मैं खुद हूँ आपके सामने, और हम इस टाइम निकले हुए हैं मक्का की तरफ। अभी सामने लिखा हुआ आएगा, देखें मक्का अल मुकरमा, ये लिखा हुआ है देखें। देखा आपने। थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह मक्का पहुंच जाएंगे। पहले हम इंशाल्लाह मस्जिद आयशा पहुंचेंगे, वहाँ से हम गुस्ल करेंगे, फिर नियत बांधेंगे, फिर इंशाल्लाह वहाँ से हम जाएंगे मक्का, फिर हम तवाफ़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये हम मक्का के लिए निकल चुके। ये हम जिद्दा से मक्का के लिए जा रहे हैं और ये रोड जो है बिल्कुल सीधा मक्का जा रहा है। हम जिद्दा से आए। जिद्दा के अगर पीछे की तरफ बोलें तो वो मदीना, उस तरफ मदीना। हम इस टाइम मक्का जा रहे हैं। ये गलती से मुझे मक्का ले गया। मक्का में मस्जिद आयशा है, मस्जिद आयशा ये ले गया मुझे मस्जिद आयशा में। इसने मुझे उतार दिया ख़त्म वहाँ से। तो मैं अहले तशरीह हूँ। हम अहले तशरीह में ये होता है कि हम जब भी जिद्दा उतरते हैं तो जिद्दा से हम मक्का नहीं जाते, मक्का डायरेक्ट नहीं जा सकते। हम लोग जाएंगे जिद्दा से पहले एक जगह आती है मीकात, वहाँ जाएंगे। मीकात में जाके हम लोग जो है एहराम बांधेंगे। अब वो मस्जिद आयशा ले गया। मस्जिद आयशा उनके लिए है जो वहीं पे रहते हैं मक्का के अंदर। मक्का के अंदर रहने वालों के लिए मस्जिद आयशा में, आयशा को मीकात भी कहते हैं, और वहाँ पे बंदा बांध सकता है एहराम। तो मैं तो बैरून मुल्क से आया हूँ, वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, सऊदी अरब का। तो लाजमी जिद्दा से पहले जो जगह है मीकात, वहाँ जाके बांधना है। तो फिर मैं वापस मस्जिद आयशा से किसी और दूसरी टैक्सी में मीकात चला गया। उस हीफ़ा नाम है उसका, मुझे सही से नाम याद नहीं। उस जगह की तस्वीर से डालूँगा मैं, आप देखिएगा। वहाँ जाके मैंने मीकात बांधा। फिर मैं वहाँ मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं वहाँ से निकल गया। अंधेरा हो गया, मगरिब हो गई, धूप जा चुकी थी। फिर धूप जाने के बाद मैं निकल चुका वहाँ से। फिर मैं मक्का पहुँचा, खाना काबा के पास। खाना काबा में गया, उम्रा किया, अपना सफ़ा मरवा की वो किया, सही किया। फिर उसके बाद बाल थोड़े कटवाए। उसके बाद मैंने जो है फिर एक और तवाफ़ किया, तवाफ़ुल निसा कहते हैं हम अहले तशरीह में, तवाफ़ुल निसा होता है, वो भी किया मैंने। उसके बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया। तो फिर वहाँ मैं कहीं 2-3 दिन बैठा। उसके बाद वहाँ से शारा इब्राहिम खलील है, वहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं मदीने के लिए भी, जिद्दा के लिए भी। तो वहाँ से मैं मक्का से मैं मदीना चला गया। वहाँ से 50 या 60 रियाल उसने मुझसे लिए गाड़ी वाले ने। तो मैं वहाँ से मदीना चला गया। तो मक्का में जो आपको गाड़ियाँ मिलेंगी ना, आप अगर खुद से आ रहे हैं, जैसे मैं खुद से अकेला गया था, सब कुछ मैंने अकेला किया। तो आपको अगर मक्के से गाड़ियाँ चाहिए तो शारा इब्राहिम खलील में गाड़ियाँ मिलेंगी आपको सस्ती। ज़ियारतों के लिए भी, इतराफ़ की अगर ज़ियारत करनी है आपको, मक्के की ज़ियारतें करनी है आपको, वहाँ की ज़ियारतें करनी है, ताइफ की ज़ियारतें करनी है मदीने की, तो वहीं से गाड़ी मिलेगी। मदीने की और जिद्दा की सारी गाड़ियाँ आपको शारा इब्राहिम खलील से मिलेंगी आगे जाके बिल्कुल। और अगर आपको मदीने में, जब हम मदीने पहुँचे, मदीने में अगर आपको ज़ियारतें करनी है तो मस्जिद बिलाल है। मस्जिद बिलाल के पास बहुत बड़ा गराज है। गराज गए तो बस का अड्डा, वहाँ से आपको गाड़ियाँ मिलेंगी। इतराफ़ की ज़ियारत होगी मदीने की, जंग बदर की, जंग उहद की, जंग खैबर की, और सारी जगहों की इतराफ़ की ज़ियारतों की, कुबा मस्जिद की, बहुत सारी जगहों के आपको वहीं से मस्जिद बिलाल के पास से गाड़ियाँ मिलेंगी सस्ते में। और महंगे में चाहिए तो आपको मस्जिद नबवी के पास से मिल जाएगी, खाने काबा के पास से मिल जाएगी। अगर महंगी आपको गाड़ियाँ चाहिए, 400, 500, 200 रियाल में गाड़ियाँ चाहिए, तो मैं 50 रियाल, 40 रियाल, 60 रियाल की बात कर रहा हूँ, जो सस्ते में मिलेंगी। मदीने में जो आपको गाड़ियाँ मिलेंगी वो मिलेंगी मस्जिद बिलाल के पास से, और ख़ाना भी वहीं पर सस्ता मिलेगा मस्जिद बिलाल के पास। और मदीने की बात करें, और मक्का में जो है शारा इब्राहिम खलील के पास खाना भी सस्ता मिलेगा, और होटल भी सस्ते मिलेंगे, और गाड़ियाँ भी सस्ती मिलेंगी। अब हम ये बिल्कुल पहाड़ियों वाला सीन आपको बताते हैं। ये जो है ना पहाड़ियों वाला सीन, ये ऐसा है कि जैसे हम कराची से रावलपिंडी जा रहे हैं, ऐसा सीन है। तो ये जो कुरान पाक जैसे बना हुआ है, ये जगह मक्का के अंदर दाखिल होने की पहली चेक पोस्ट समझे आप, वो है ये।
तो ये मुझे ऐसा लगा मक्का जब मैं जा रहा था, मुझे ऐसा लगा मैं पिंडी इस्लामाबाद जा रहा हूँ। ऐसा पहाड़ियों वाला सिस्टम, बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। ये देखिए पहाड़ियाँ, बिल्कुल ऐसा लगा था पिंडी इस्लामाबाद जा रहा हूँ कराची से। तो पहाड़ियों वाला सिस्टम है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। ये कुरान पाक देखें आप, यहाँ से यहाँ से हम दाखिल हो गए हैं। ये हम दाखिल हो गए मक्का की पहली सरसाद है। इसके बाद भी एक चेक पोस्ट आएगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जितना मैं आगे करीब जा रहा था, पूरी पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी। ऐसे तो कहता बस कि हम पिंडी इस्लामाबाद पहुँचे। पर यहाँ पे गर्मी है, मक्का में गर्मी है, मदीने में सर्दी है, मदीना और जिद्दा में। ये देखिए आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा। ये क्लॉक टावर बिल्कुल खाने काबा के जो है ना, बिल्कुल साथ है। ये क्लॉक टावर खाने काबा के बिल्कुल साथ है। अच्छा, ये क्लॉक टावर जो है ना, ये रेस्टोरेंट भी है, होटल भी है और टूरिस्ट के लिए घूमने फिरने की जगह भी है। ये तीनों जगह है। अच्छा, मक्का मदीने में जो है ना, मक्का मदीने में जो है आपको, अगर आप होटल नहीं लेते हैं तो आपको चार्जिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। और नाई वाला जो है आपसे बाल काटने के और सामान रखने के आपसे 20 रियाल लेगा। और ख़ाना आपको शाहरा इब्राहिम खलील पे जो है 5 से 10 से 15 रियाल तक का भी मिल जाएगा, सस्ते से सस्ता। अगर आपको महंगा खाना है तो मक्के के खाने काबा के सामने क्लॉक टावर में मिल जाता है। चलो हम आगे चल के दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। ये सफ़ा का पत्थर है, सफ़ा मरवा जो किया जाता है यहाँ से, सही जिसे कहते हैं, ये वो जगह है। जिससे आप जाने जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने उम्रा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब तवाफ़ुल निसा करना है। तवाफ़ुल निसा करना लाजमी ज़रूरी है हमें। तो ये खाने काबा के बाहर आ गया हूँ, अभी सही करके मैं बाहर आ गया हूँ। अब मैं तवाफ़ुल निसा करने के लिए जाऊँगा। तो ये मैं आपके सामने हूँ, अब वापस जा रहा हूँ। अल्लाह मेरी इस इबादत को कबूल और मंजूर फरमाए और सबकी इबादत को कबूल और मंजूर फरमाए इंशाअल्लाह ताला। भाई मैं सारी हिस्ट्री बताऊँगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ अब तक, और लोगों को इंशाल्लाह बहुत गाइड करूँगा इंशाल्लाह। कोई लोग आए हों तो मैं सही से गाइड करूँगा आप लोगों को। ये काबा है और ये काबे के सामने में बैठा हुआ हूँ। अल्लाह पाक आपकी मेरी तमाम मोमिन मोमिनात की जायज़ हाजात को अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमाए। आनी मौजूद यम काबा काबा तो आपकी जायज़ हाजात को अपनी बारगाह कबूल व मंजूर फरमाए इलाही आमीन या रब्बिल आलमीन। और मेरी भी और तमाम मोमिनात की जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर फरमाए इलाही आमीन या रब्बिल आलमीन। काबा है और ये काबे के पास में बैठा हुआ हूँ। ये जो नज़र आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट, ये रुकन यमनी है, रुकन यमनी के बिल्कुल साथ ही बैठा हूँ भाई। काबा है और काबे के सामने ही मैं बैठा हुआ हूँ, नमाज़ पढ़ते हैं। ये अल्लाह का घर है, ख़ास घर है। वो जगह भी हमने देखी जहाँ इब्राहिम पहुँचा था अपनी फ़ौज लेके यमन से इस काबे को ख़त्म करने के लिए। उन परिंदों ने आके उसको, वो पत्थरों की बारिश की वो जगह भी देखी। वो जगह भी देखी, पता नहीं किसी कौम पे अज़ाब आया था तो उसको उस जगह कहते हैं जल्दी से जल्द, कौम पे पता नहीं किसी पे अज़ाब आया था, वो जगह भी देखी। कहते हैं उस जगह से जल्द निकल जाओ। वहाँ से हम जल्द से जल्द निकल गए। हमें कहा कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वाते हुए पढ़ते हुए निकलो। हमने अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वाते हुए पढ़ते पढ़ते हम निकले वहाँ से जल्द से जल्द। बहुत सारी जगह का गाद सूर गाद हीरा सारी जगह देखी और रात को काबे में आके बैठ गया। अभी रात के 2 समथिंग हो गए, 11, 12 या 15 हो रहे हैं। मैं इसके काबे में बैठा हूँ। 2024 में मस्जिद जिन गया था, वहाँ के बाद यहाँ के अपने खुदा के पास आके बैठ गया। अब बस दिल कर रहा है यहीं पे बैठे था खुदा के पास। कल अभी यहाँ 2 बजे आके, 2 बजे तो नहीं,
जल्दी आके बैठा हूँ, 12 बजे आके बैठ गया हूँ यहाँ पे मैं अंदर। हाँ तो बाहर ही, यहीं बिल्कुल बाहर था, इसके ब्लॉक के पास था मैं, तो 12 बजे मैं अंदर आके बैठ गया। अभी तक अंदर बैठा हूँ, मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह, लगा मेरा अल्लाह ने चाहा, हिम्मत हुई, ताकत हुई, वज़ू ना टूटे मेरा इंशाअल्लाह, वज़ू ना टूटे इंशाअल्लाह, तो मैं यहीं पर रहूँगा। वज़ू टूटने की निस्बत तो मुझे बाहर लाजमी जाना पड़ेगा वज़ू करने के लिए। फिर ऐसा होता है नमाज से 1 घंटा पहले रास्ते बंद कर दिए जाते हैं अंदर आने के। मुश्किल वक़्त ये हजर अस्वद है और ये यमनी निशान नज़र आ रहा होगा मौला का, मिला दो। और ये काबा है और ये मैं तीसरी सर में खड़ा हूँ मैं उस टाइम नमाज के लिए, थोड़ी देर में इंशाल्लाह नमाज होगी। और ये मकाम इब्राहीम है, ये रहा मकाम इब्राहीम, ये मकाम इब्राहीम है और ये हजर अस्वद है और ये वो मकाम है। काबा ने मुझे अपने पास बुलाया, सबके लिए दुआ करें इंशाल्लाह। ये क्लॉक टावर है और ये बाप दादी की ना नजराना नहीं इस साइड में, उसके नीचे गाँव है। अच्छा, क्या नाम है उस पहाड़ी का? पहाड़ी जबले सौर, फुल चोटी पे गार है। हाँ, वो बड़ा पत्थर है उसके नीचे। करीब आओ ना थोड़ा सा, थोड़ा करीब आ जाओ, मैं आपको बता दूं। आगे चलो। ऐसा थोड़ा करीब आ जाए, इधर आओ भाई, इधर आए, आगे नहीं जाओ, अपनी मर्जी से आगे जाने। इधर आओ भाई, इधर आ जाओ, करीब आ जाओ, आगे नहीं जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है पहाड़ी जबले सौर। कौन सी पहाड़ी? जबले सौर। और वो बड़ा चोटी पे बड़ा पत्थर नजर आ रहा है ना आपको? वो जो बड़ा पत्थर, एक तो छोटा ऐसे है, इधर वाला नहीं, इधर वाला जो बड़ा पत्थर, हाँ ऊपर वाला चोटी वाला बड़ा पत्थर जो नजर आ रहा है ना, तो उसके नीचे गार है। जिस जगह पे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे से पैदल पहुँचे थे, गार के ऊपर कोई पैदल पहुँचे थे, उसके 1 मिनट के लिए। तो वो बड़ी गार है, उसके नीचे छोटी सी गार है जिसके अंदर बैठे थे 3 रात और 2 दिन के लिए क़याम किया था इसी जगह पे। 3 रात और 2 दिन के लिए इसी जगह पे क़याम किया था हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके मतलब अभी आपको बयान कर रहे थे। तो जिस जगह पे हमने बयान छोड़ा दोबारा आपको बताएंगे। तो ये पहाड़ी जबले सौरा फुल चोटी पे गार है, ठीक है। तो ये मक्का के अंदर ही, जी मक्का के, अभी तो हरम के हदूद के अंदर, हम लोग हरम के हदूद के अंदर हैं और हम ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि उसको ऊपर जाने में आधा दिन तो लग जाएगा और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। फिर कभी हम अकेले में जब आएंगे टैक्सी में तो ऊपर जाएंगे। हाँ जाने का टाइम आपको बता ये कितने चाहा तो बहुत जल्द हम भी हज करेंगे अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो। हम अभी इस गाड़ी में आए और मैदान अरफात में खड़े हैं, वो लिखा होगा पीछे अरफात आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर, वो लिखा हुआ अरफात। और मैं एहराम पहन के यहाँ आया हूँ, ये अरफात में मैं खड़ा हूँ, ये अरफात है। और ये मस्जिद है, ये मस्जिद कहते हैं बंद रहती है, सिर्फ़ और सिर्फ अरफात में खुलती है, उसके अलावा नहीं खुलती है। अरफात का मैदान काफ़ी बड़ा है और यहाँ से मक्के का वो जो मीनार है वो नज़र आ रहा था, अभी नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल से नज़र आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले जब मैं गाड़ी में था। पर ये दूर है, पैदल पता नहीं कैसे करते होंगे, अल्लाह जाने कैसे होती होगी, अरफात कैसे होता होगा अल्लाह जाने, ये तो अल्लाह जाने। ये वो मस्जिद है जो बन रही थी, सिर्फ़ और सिर्फ उस दौरान खुलती है, अरफात के दौरान। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मस्जिद अरफात और हज भी करूँगा इंशाल्लाह ताला, मेरे अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द मैं हज करूँगा, अल्लाह ने चाहा तो अपने वालिदैन के साथ इंशाल्लाह ताला।
पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। जैसे पिंडी और इस्लामाबाद में पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ नहीं है, वैसे ही पहाड़ियों का निज़ाम है यहाँ। मैंने देखा मक्का में, मदीना तो अभी मैं गया नहीं हूँ। मदीना नजर आ रहा है ना छोटी सी पहाड़ी के ऊपर, हाँ वो है मकाम इस्माइल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये मकाम इस्माइल जहाँ पे। अगर किसी ने आना है तो भाई टाइम निकाल के आइएगा, 3 घंटे लग जाते हैं आने जाने के। वो सामने नजर आ रहा है वो पहाड़ी जबले नूर और फिर चोटी पे गाड़ी हिरा। करीब है, दूर थोड़ी है। वो टावर देखो, बकरियाँ उस दौर में चरा चराती, यहाँ पे जाएगा तो फिर उधर बैठ के। अभी भी हमारे गांव में चरवा जाते हैं जगह जगह पहाड़ियों में। और वो आपके तो बहुत पीछे पहाड़ है ना, वो तो पूरे 6-6 महीने ऊपर चले जाते हैं। वही नाज़िर हुई। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस टाइम जबल रहमत पर पहुंच चुका हूँ। ये अरफात की एक जगह है और एहराम में पहना हुआ हूँ। शावाल का महीना चल रहा है, 1-1.5 महीने बाद जो है ज़िलहज का महीना है। और ज़िलहज का महीना जो है उसका महीना होता है, हज का महीना होता है। ये वो खजूर है आशिन, इसमें अजवा, ये मदीने का खजूर है जो रसूल खुदा को बहुत पसंद थी, अजवा। और ये मैं ऊपर जबल रहमत की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। ऊपर आपको एक पत्थर नज़र आ रहा होगा जहाँ लोगों का रश नज़र आ रहा होगा। और मैं इस टाइम देख सकते हैं आप लोग, एहराम पहन के ही मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, नंगे पाँव हूँ मैं और आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। आगे चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ। मैंने मक्का में आया हूँ जब से मैंने चप्पल नहीं पहनी, दिल ही नहीं कह रहा था चप्पल पहनने को, तो नंगे पैर ही मैं चल रहा हूँ। और एहराम भी जब से पहना, जब मक्के से निकलेंगे अलविदा करके तो एहराम उतारेंगे, फिर हम चलेंगे इंशाल्लाह चप्पल और अपने ड्रेस पहन के। अभी एक कफन पहना हुआ है, एक ऊपर एक नीचे 2। और ये जो हमने रखा हुआ है मजबूरन रखा हुआ है, क्योंकि पैसे और पासपोर्ट जो ज़रूरी चीज़ है, मोबाइल, ये 3 चीज़ों की वजह से हमने ये रखा हुआ, ना ये भी नहीं रखते हम, कोई जगह नहीं दी रखने के लिए। सिंगल जब खुद से अकेले आए तो ऐसे होता है। तो ये हम जा रहे हैं, अभी लिखा हुआ भी अरबी में, मरहबकुम फी जबल रहमा। अल्लाह जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता उनके सदक़े में, मुझ पे, मेरे वालिदैन पे, मेरे बहन भाई भी बच्चों और भतीजे भांजो और कज़न जितने जिस मोमिन मोमिनात ने मुझे दुआओं को कहा, उनकी जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या रब मैं गुनाहगार इंसान हूँ, तूने मुझ जैसे इंसान को, गुनाहगार इंसान को यहाँ पे बुलाया, मेरी दुआओं को अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमा। या रब मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में उनका वास्ता देता हूँ तुझे, मैं गुनाहगार इंसान हूँ, मुझे माफ़ फरमा दे या अल्लाह। या रब मैं कर्ज़ में इस टाइम डूबा हुआ हूँ, और जितने भी मोमिन मोमिनात कोई भी किसी भी कर्ज़ में डूबे हुए उनको कर्ज़ निकाल दे। कर्ज़ एक ज़हर है, नासूर है, कर्ज़ से निकाल दे या रब। और मैं भी इस टाइम बीमार हूँ, और तमाम मोमिन मोमिनात जो बीमार है उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, जो कह रहे हैं बेकसूर उनको जल्द से जल्द रियायत फरमा, और जो बीमार उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। यार अब मैं गुनाहगार इंसान हूँ, मेरी भी बहुत सारी जायज़ हाजात हैं और बहुत सारे मोमिन मोमिनात की जायज़ हाजात होंगी जो मुझे कहते हैं दुआओं का दुआ कीजिएगा। हर बंदा हर बात तो नहीं बताएगा हर किसी को, वो अपने रब को बताएगा। बस रब ने जिस मकाम पे भेजा उस जगह पे जाके दुआ करो कहेगा। तो मैं तो यही दुआ करूँगा, यार अब मेरी और तमाम मोमिन मोमिनात की जायज़ हाजात को कबूल मंजूर फरमा, जो परेशानी उन परेशानी को दूर फरमा। और इधर ही कहते हैं, अभी ये बता रहे थे, मैंने अपने आलिम दिन से नहीं सुना अभी तक, तो अभी इनका एक सुन्नी आलिम दिन बता रहा था, रसूल खुदा यहीं पे आके जो है नीचे ऊपर नहीं गए, नीचे बैठ के दुआएं मांगते थे रसूल खुदा भी। और जनाब आदम और जनाब हवा इनकी बेगम दोनों की माफ़ी जो है कबूल इसी जगह पे हुई थी। या अल्लाह मैं गुनाहगार इंसान, मुझे माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक मेरी सारी हाजात को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। जिन जिन मोमिन मोमिनात मुझे दुआओं की दुआओं अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह मदद फरमा, दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा।
फिर कभी ऊपर जाएंगे। अभी मेरा ऊपर जाने का दिल नहीं कह रहा। ये वो जगह लोगों का रश आपको नज़र आ रहा होगा। तो मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं लोगों का रश कैसा नज़र आ रहा है। ये अरफा का मैदान है और ये रहमा हैं जो माफ़ी की तलब की थी अल्लाह से, जनाब आदम और जनाब हवा ने। ये वो जगह है। मैं इतना खुशनसीब अल्लाह से शुक्र अदा करता हूँ। पता नहीं किस तरीके से अल्लाह ने बनाया, सबब मुझे यहाँ पहुँचाया, मुझे ज़ियारत करवाई। मैं अल्लाह का, अपने वालिदैन का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे दुआ में याद कर। अल्लाह का तो हज़ारों करोड़ों सजदे भी करो फिर भी शुक्र कम। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह मेरे शुक्र कबूल फरमा, नमाज रोज़े दुआएं कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक मेरी मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह पाक मेरी दुआओं को अपनी बागों कबूल, जिन मोमिन मोमिनात की जायज़ दुआ उनको अपनी बागों कबूल मंजूर फरमा। चले फिर हम आपसे फिर मिलेंगे। ये रहमत के मकाम पे हम खड़े हैं। अब यहाँ से हम जाने की करेंगे। धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पहाड़ी है। वहीं फिर से बोलूँगा, मुझे ऐसे लग रहा है पिंडी और इस्लामाबाद की जगह पर। पिंडी और इस्लामाबाद में ये है कि जंगलात हैं, जंगलात की वजह से जो है ठंडा मौसम है और यहाँ पे गर्मी आग बरस रही है क्योंकि यहाँ के पहाड़ बिल्कुल खुश्क है, बिल्कुल खुश है, पहाड़ बिल्कुल खुश है। गर्मी आग बरस रही है मेरे चेहरे पे। मैं तो 2 तौलिए लिए हुए हैं, 2 कपड़ा लिए हुए हैं, एक ऊपर एक नीचे, बस बिल्कुल ऐसे चल रहा हूँ मैं। बाकी अल्लाह ही कबूल मंजूर करने वाला है। फिर हम आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम। ये है काबा, ये क्लॉक टावर है, इसके नीचे ही काबा है लगाकर। और ये है मस्जिद जिन। अभी मैं मस्जिद जिन के पास जा रहा हूँ करीबी। वो मीनार नज़र आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह लिखा ये मस्जिद जिन है। और मैं इस टाइम दोनों के बीच में खड़ा हूँ और ये मैं यहाँ पर हूँ, मस्जिद जिन की तरफ मैं जा रहा हूँ। और ये जो है काबा टावर है। तो आगे चलता हूँ, आपको बताता हूँ। और ये काबा इस तरफ, काबे की बैक साइड पर, मतलब क्लॉक टावर ना चारों तरफ गड़ी बनी हुई है। और मेरे ख्याल से अल्लाह अकबर चारों तरफ बना हुआ है। पता नहीं कैसे बता दूँ। यहाँ पे नाई आपसे जो लेगा ना टिंड करने के या बाल बनाने के, वो आपके लेगा 10 रियाल। पाकिस्तानी कितने होते पता नहीं। और उसके अलावा जो है खाना यहाँ पे आप खुद से आते हो तो खाते हो कहीं पे जाके। दाल मिल रही है 10 रियाल की, वेजिटेबल मिल रहा है मिक्स सब्जी 8 रियाल की, चिकन मिल रहा था 12 रियाल का, फिर कौरमा मिल रहा था 15 रियाल का 2 रोटियों के साथ। पराठा लोग अलग से तो उसके 2 वो हैं रियाल, सॉरी। तो 2 रोटियों के साथ मतलब 10 रियाल में 2 रोटियां और एक छोटा सा खाना, सही मतलब पेट भर जाता है। सही है, मतलब पेट भी नहीं भरता और भर भी जाता है गुजारा। तो 10 रियाल में एक टाइम का खाना। और मज़े से मज़ा अगर आप होटल लोगे ना, खुद से आते हो, तो आपको 50 दिरहम में मिलेगा। 50 रियाल में, सॉरी। कभी मैं दिरहम बोलता हूँ, कभी मैं दिनार बोलता हूँ, क्योंकि दुबई में भी गया और इराक़ में तो होता हूँ, तो यहाँ रियाल चलता है, यहाँ रियाल है, ठीक है। तो 50 रियाल आपके होटल के एक रात के लगेंगे। तो 50 रियाल को मल्टीप्लाई करें आप 5 रातों से, 10 रातों से, और 10 रियाल को मल्टीप्लाई करें आप 3 टाइम के खाने से, 3 टाइम फिर 10 दिन के कितने महीने का मल्टीप्लाई करें, ये होगा खाना और रिहाइश के। फिर आप गाड़ी का हिसाब लगा लें। अगर जिद्दा से टैक्सी वाला आपसे लेगा 200 रियाल या 150 रियाल निका। तो मक्का से फिर इंशाल्लाह आपको गाड़ी वाला 10 से 15 रियाल में उसकी ज़्यारतें करा देगा। 10 से 15 रियाल में ज़्यारतें करा देगा उसकी मक्का की। और फिर 25 रियाल में आपकी ताइफ की ज़्यारतें हो जाएंगी। फिर आपकी यहाँ की हो गई कंप्लीट। तो यहाँ से बस में आप 50-60 रियाल में चले जाएंगे मदीना। फिर मदीने का भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं मदीना नहीं गया हूँ।
अभी आप कैलकुलेशन कर लें, फिर आप सिंगल पर्सन आइएगा, वरना आप सिंगल पर्सन मत आइएगा, ठीक है। सिंगल पर्सन आना बहुत मुश्किल है। 2 से 3 जोड़ा कपड़े और एक एहराम और 2 शूज़ हैं मेरे, एक चप्पल, कुछ ही सामान लेके आओ, पर बहुत मुश्किलात हो गई हूँ। तो मस्जिद जिन के बारे में बताता हूँ आपको, और यहीं पे जन्नतुल मोहल्ला भी है। ये हम मस्जिद जिन पहुँच चुके हैं, लिखा हुआ है जिन। कहते हैं कि यहाँ रसूल खुदा नमाज पढ़ा रहे थे, तो रसूल खुदा जब नमाज़ पढ़ा रहे थे उस दौरान जिनों का यहाँ से गुजरने और कुरान पढ़ रहे थे, तो उन्होंने रसूल खुदा की आवाज़ सुनी और वो लोग जो है मुसलमान हो गए। ऐसा ही मैंने बात सुनी, मुझे सही से कंफर्म नहीं, आने दिन से कंफर्म करना पड़ेगा। दुखूल मस्जिद लिखे जिन्हें हम अंदर जाके इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे मैं देख आता हूँ, ऐसे बैग वापस नीचे उतरता हूँ, मैं बैग उतरता हूँ तो वो सामने पुल के पास ही जो है ना जन्नतुल मोहल्ला है। अभी हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैह और किस किस की कब्र मुबारक है वो आप लोग को दिखाएंगे और बताएंगे। हम देखते हैं, अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, अंदर देखते हैं क्या है। ये है मुसल्ली रिजाल, लड़कों की नमाज़ पढ़ने की जगह। ये हमने अपनी चप्पल उतारी और कुर्सी लेके साथ साथ घूमना, तो सब सो रहे, हम भी सोने का करते हैं नमाज़। जन्नत मोहल्ला में वो सामने आपको काबा के मीनार नज़र आ रहे होंगे और वो क्लॉक टावर भी आपको नज़र आ रहा होगा लाइट की रोशनी के साथ ही। और ये मैं जन्नत मोहल्ला में कब्रिस्तान है जिनको ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, सारे यहाँ जितने भी कब्रिस्तान थे सिर्फ पत्थरात से निशान रखे हैं कि ये कब्रें हैं। और वो ऊपर कुत्ता भौंक रहा है बहुत ऊपर ऊंचाई पे, और पीछे वो आबादी ये कब्रें हैं। यहाँ पे जनाब अबू तालिब भी हैं, अब्दुल मुत्तलिब भी हैं और रसूल खुदा के फर्जंद भी मेरे ख्याल से जनाब इब्राहिम, मुझे तो नहीं पता कौन कौन है, और मेरे ख्याल से बदर के शोधा भी। तो मैं तो एक गुनाहगार इंसान, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मुझे यहाँ भेजा, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी कि यहाँ आया मैं और ज़ियारत की। खुदा मेरा सलाम कबूल करे। ये मोमिनीन जो मोमिनीन जैसे खदीजा सलामुल्लाह अलैह है, जैसे जनाब अबू तालिब हैं, जैसे जो हैं मुझे नहीं पता उनके बारे में, इसे आप लोग को बताऊँगा कौन है कौन नहीं। सब मनोस मलून पे लानत जो अहले बैत के ख़िलाफ़ थे। मैं इस टाइम चल ही रहा हूँ, करीब से कोई कह रहा है आगे कब्र मुबारक जनाब खदीजा सलाम वो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, ये है शारा इब्राहिम, सही है, कहीं लिखा हो तो मैं दिखा दूँ। बंदे ने बोला, फिर मैंने अरबियों से पूछा भाई सिर्फ इसमें हाय शारा, तो इसने कहा शारा इब्राहिम, तो फिर मैंने कहा ये शारा इब्राहिम होगा, ठीक है। ये शारा इब्राहिम है, यहाँ से गाड़ियाँ मिलती हैं, इसकी 2 गलियाँ, अंदर भी एक और गली, 1-2 गलियाँ हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी होटल हैं, काफ़ी आपको नज़र आ रहे होंगे, खाने पीने के सस्ते होटल हैं। 4 रियाल में, 5 रियाल में जो है, 10 रियाल में, 15 रियाल के अंदर खाना पीना हो जाए एक टाइम का, इतना 15 रियाल के अंदर मतलब दाल हो या वेजिटेबल हो या मेरे ख्याल चिकन भी खा सकता है बंदा इतने में, 15 रियाल तक में 2 रोटी के साथ एक टाइम का खाना, और एक चाय भी पी सकता है। तो ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। तो ऊपर जाओगे कढ़ाई ये वो चीज़ है, कौरमा तो फिर महंगा पड़ जाएगा। तो ये शारा इब्राहिम में यहाँ से बसें जाती हैं मदीने के लिए भी और एतराफ़ की ज़ियारत के लिए भी। अभी मैं एतराफ़ की ज़ियारत करके आ रहा हूँ, मक्का की एतराफ़ की ज़ियारत है। तो उसने बोला कतीफ़ जाना है, मैंने कहा नहीं कतीफ़ नहीं जा रहा, मेरा दिल नहीं कह रहा कतीफ़ जाने का। मेरा दिल कह रहा है मैं काबा में जाके अल्लाह के घर के पास थोड़े आंसू बहाऊँ और दुआएं करूँ अपने लिए और सबके लिए, क्योंकि काबे में आया हूँ बड़ा खुश नसीब हूँ, पता नहीं आने वाले कल ज़िंदा हो नहीं हो, क्योंकि बहुत से लोग 2023 में थे, 24 में नहीं है, तो पता नहीं 24 में मैं हूँ, 25 में हूँ ना हूँ, या 25 से पहले। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कुरान में भी लिखा हो कुल्लु नफ्स ज़ाइक़तुल मौत। तो ये शारा है, अंदर गली में भी रोड बने हुए, ये इधर उधर। तो ये शारा इब्राहिम, आप लोग कहीं भी आएंगे ना
इसके पास ही, क्लॉक के पास ही बैतुल्लाह क्लॉक की ये वाली बिल्डिंग देख लें आप। ये वाली बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के नीचे जो है ना बहुत सारे कबूतर हैं। इस साइड वाली बिल्डिंग के राइट और लेफ़्ट साइड पे काफ़ी बसों के अड्डे भी बने हुए हैं, पर उस तरफ नहीं आना, आपने शाह इब्राहिम पे आना है। यहाँ तक शाह इब्राहिम सुबह फजर की नमाज़ के बाद से लेकर 9-10 बजे तक गाड़ियाँ मिलती रहती हैं। यहाँ तक इतना दूर तक आना है आपने, इस रोड को यूँ आगे तक इतना जाना है, वो पुल तक चले जाए। अगर आपको गाड़ी ना मिले तो ढूंढते वहाँ तक पुल तक चले जाए। यूँ आए, ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जो है क्लॉक वाली बिल्डिंग है, क्लॉक वाली बिल्डिंग का आधा हिस्सा, ठीक है। यूँ आए, वहाँ से आए, आते आते वो पुल आपको नज़र आ रहा होगा, गाड़ियाँ जा रही है, वो देखें। अभी मैं फोकस करके दिखाता हूँ आपको, वो देखें, वो पुल नज़र आ रहा है, वहाँ तक चले जाएँ। अगर आपको यहाँ कहीं गाड़ी नहीं मिलती, ये पूरे शाह इब्राहिम, यहाँ इंशाल्लाह आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी, मदीने की भी और जिद्दा की भी और मक्का के तरफ की जाते हैं, और जो है मक्का की तरफ की जाते, ताइफ की जाते, और बसें जो सस्ते में पड़ जाती है। अभी जैसे मैंने 15 रियाल में मुझे इसने मक्के की ज़्यादा कराई। अब मैं कल परसों 2-4 दिन पहले मैं टैक्सी में, 2 दिन पहले मैं टैक्सी मिल गई, बसें नज़र आ गई, पता चल गया मुझे। अब मुझे कोई टेंशन नहीं, अब मैं बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ, रिलैक्स होकर हरम जा रहा हूँ और हरम में बैठ रहा हूँ, दुआएँ मांग रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे टेंशन नहीं है। अब मैं बिल्कुल पुरसुकून हूँ। जो मैं आपको बोल रहा था ना, ये देखें, इसका हाफ हिस्सा छोटा वाला, ये पूरा क्लॉक है, ये क्लॉक के साइड वाला नज़र आया, ये क्लॉक है, और ये सादा क्लॉक तो चारों तरफ है। तो ये देख ले, क्लॉक की ये साइड, और ये एक और बिल्डिंग है, ये वाला, ये शाह इब्राहिम है, ये शाह इब्राहिम है, ठीक है। ये शाह इब्राहिम है, वो बिल्डिंग आगे देखें, वो आपको नज़र आ रही होगी, वो ये पूरी शाह इब्राहिम की राती, ठीक है। आप लोग ने इस शाह इब्राहिम पे आना है, आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सुबह के 6 बज रहे हैं और समझे आज मैं 2-3 दिन से सोया ही नहीं हूँ, नींद नहीं आ रही, क्योंकि इतनी खुशी है। खाना काबा में आया हुआ हूँ, अल्लाह के घर में, जहाँ हम कहीं पे भी होते हैं तो इस तरफ मुंह मोड़ के नमाज़ पढ़ते हैं, बड़ी खुशी है। तो इसलिए नींद नहीं आ रही, मेरी आंखों से नींद उड़ गई है। अभी मैं नाश्ता करने आया था, ये एक होटल है यहाँ पे, जमजम रेस्टोरेंट के नाम से। पाकिस्तानी भी थे, मिक्स थे, बंगाली भी थे, इंडियन भी थे। खाना था, खाया और चाय ली। अब चाय लेके आगे की तरफ निकल चले वापस हरम की तरफ, क्योंकि वहीं पे बैठेंगे। 2-3 दिन ही हैं, तो दुआएं करें, नमाज़ें पढ़ें, शुक्र खुदा करें, यही चीज़ें, और क्या कर सकते हैं। और सब के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी वीडियो को सब देखें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं आप लोग को बताऊंगा सही से, जब अपने मुल्क जब इराक़ पहुंच जाऊंगा तो आपको सही से डिटेल से बताऊंगा यहाँ क्या हुआ अब तक मेरे साथ, आगे क्या होगा अल्लाह जाने। बेहतर है, काफ़िला बेहतर है, फर्स्ट टाइम आने वाले के लिए काफ़िला बेहतर है। मैं इस टाइम अकेला आया हूँ तो मुझे पता चल रहा है बहुत कुछ। मैं काबा में अलविदा यहाँ से छोड़ रहा हूँ, जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं हूँ और धूप हो रही है इस टाइम बहुत सख्त, और मैं शाह इब्राहिम खलील की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये लिखा हुआ देखो ऊपर, जुमेरा जबल उमर। ये आगे जाऊँगा, जाके उल्टे हाथ पे जाऊँगा, फिर बस स्टॉप पे जाऊँगा। मैं इस टाइम यहाँ से निकल रहा हूँ मदीने के लिए। इंशाअल्लाह मदीने पहुँच के और आगे पहुँच के बात करते हैं, आप लोग से रब्ता करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अभी हम सीधा जा रहे हैं आगे, रश देखे आगे कितना रश आ गया। एहराम उतार दिया मैंने, कपड़े चेंज कर लिए, आम ज़मज़म ले लिया, आब ज़मज़म, और अब ये निकल पड़े। रश देखना कितना, ये सब नमाज़ पढ़ के वापस जा रहे हैं। धूप बहुत हो रही है, चले भाई, अल्लाह हाफ़िज़। अलविदा, हम मक्के से मदीने के लिए निकल चुके हैं। मक्के से ये जो रास्ता लोग पैदल आ रहे हैं, ये मक्का से आ रहे हैं मस्जिद जिन जाने के लिए।